रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा अपनाया गया विश्व स्तरीय तथा सर्वमान्य दृष्टिकोण भी 1966 से चलाए गए संगठन अभियान में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्यों विफल रहा है, इसका विश्लेषण करने पर ग्रुप विशेष के लिए आवश्यक कार्यक्रम योजना दृष्टिकोण सामने आ सकता है। उस समय इस दृष्टिकोण के पीछे प्रमुख बात यह थी कि लोग मूलतः परिवार नियोजन अपनाने के विरुद्ध नहीं थे। उन्हें आवश्यकता थी सूचना की, विस्तार शिक्षा की तथा घर घर जाकर सेवा उपलब्ध कराने की। इस दृष्टिकोण ने केवल किनारा हुआ जब यह अनुभव किया गया कि परिवार नियोजन को वास्तव में स्वैच्छिक आंदोलन बनाने के लिए अभी कुछ और करने की आवश्यकता है। उस समय कार्यक्रम में लक्ष्यों तथा प्रोत्साहनों की प्रणाली को शुरू किया गया। देश भर में परिवार नियोजन सप्ताह तथा पखवाड़े मनाए गए। एक सामुदायिक विकास प्रखंड दूसरे सामुदायिक विकास प्रखंड से तथा एक जिला दूसरे जिले से और अंततः एक राज्य दूसरे राज्य से होड़ ले रहा था और इस प्रकार समूचा सरकारी तंत्र सक्रिय हो रहा था और परिवार कल्याण अपनाने वाले संभावित लोगों को हर प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे, परंतु दृष्टिकोण सफल नहीं हो सका क्योंकि लक्ष्य और बढ़ते गए और जनसंख्या के स्वरूप में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्राप्त लक्ष्यों की सच्चाई दोनों ही के बारे में गंभीर प्रश्नसूचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए है कि यह सिद्ध हो चुका है कि बड़े लक्ष्यों और अनुभव की गई छोटी ज़रूरतों के बीच काफ़ी विरोध पाए गए। जो भी हो, कुल मिलाकर जनसंख्या संकट की तस्वीर पहले जैसी ही धुंधली बनी रही। जैसा कि देश के प्रख्यात उद्योगपति JRD टाटा ने सलाह दी कि यदि हम कम आयु वर्ग के लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो शायद वह अधिक उपयुक्त रहेगा। उनके अनुसार 30 वर्ष से कम के आयु वर्ग की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में कार्यबल को हमें अपने उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से एक पहचाने हुए ग्रुप के रूप में रखना चाहिए। अब ग्रुप दृष्टिकोण एक वर्ग की खास विशेषताओं वाले ग्रुप में निहित मजबूत ग्रुप गतिशीलता पैदा करने में सफल होना चाहिए। इस संबंध में बड़े उद्योगों द्वारा प्राप्त परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। सभापति महोदय,
ऐसा लगता है कि परिवार नियोजन को इस तरह अपनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उन बड़ी इकाइयों से आगे नहीं बढ़ी है, जहां श्रम बल आम तौर पर बंधा हुआ है और उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं का काफ़ी ऊंचा स्तर उपलब्ध है। यदि कुछ स्थितियों में श्रमिकों की ग्रुप गतिशीलता के संचालन से वास्तव में ऐसी सफलता प्राप्त हो सकती है, तो हर जगह इस तरह की सफलता प्राप्त कर लेना संभव होगा। संगठित क्षेत्र में अपनी परियोजना शुरू करते समय परिवार नियोजन फाउंडेशन के मन में यही संभावना रही होगी। श्रमिक वर्ग में परिवार नियोजन के तरीके अपनाने में असमानता के प्रमुख कारणों को जानने के लिए हमें सबसे पहले इस तथ्य को समझना होगा कि हमारा श्रमिक वर्ग विविधताओं से भरा हुआ ग्रुप है और इसमें उस वर्ग की सारी विशेषताएं समाहित हैं। यह ग्रुप लगभग उतनी ही विविधताओं से भरा हुआ है जितना कि भारतीय समाज। एक और बड़ी इकाइयों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें वे सारे लाभ प्राप्त हैं जो प्रबुद्ध उद्यमशीलता और मजदूर यूनियनों की सामूहिक शक्ति से प्राप्त होते हैं, और दूसरी ओर मध्यम और लघु इकाइयों में नियुक्त ऐसे श्रमिकों की भारी संख्या है जो अपने और अपने उद्योग की भलाई के प्रति उदासीन रहते हैं। उनमें से अधिकतर अप्रशिक्षित अथवा अर्ध प्रशिक्षित हैं और जो 2 जून की रोटी कमाने की तलाश में गांवों से औद्योगिक नगरों में आए हैं और जिनमें से अधिकतर ने अपना काम स्वयं सीखा है। रोजगार पाने के बाद वे कहीं तंग बस्तियों में रहते हैं या फुटपाथों पर सो जाते हैं और महिलाओं के प्रति जिनके मन में कोई निश्चित सम्मान की भावना नहीं है और बच्चों तथा परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी का रवैया नहीं है। परिवार नियोजन, जो कि जिम्मेदार अभिभावक होने का सचेष्ट उपकरण है, उनकी दिनचर्या में बिल्कुल शामिल नहीं है। उनका समाज वास्तव में प्रवहमान समाज है और जो अपनी जड़ से कटा हुआ है, इसलिए उसमें अपने प्रमुख ग्रुप की सारी विशेषताएं भी जुड़ी होती हैं। परिवार नियोजन अपनाने की भावना तभी श्रमिक में जागृत होगी जब उसकी अपने भविष्य को बेहतर बनाने की इच्छा हो। इस परिवर्तन की मुख्य विशेषता सुव्यवस्थित पारिवारिक जीवन है जिसमें महिलाओं के लिए उचित स्थान की गारंटी हो। परिवार नियोजन फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को परंपरागत सीमाओं से बाहर उठाना है।